नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले का पूरा रोमांच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज आईपीएल का 11वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया और इस मैच में चेन्नई की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और अब राजस्थान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन राजस्थान टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और पहले ही ओवर में खलील अहमद ने यशस्वी जायसवाल को सिर्फ 4 रन के स्कोर पर रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करवा दिया। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद नीतीश राणा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे और उनके साथ कप्तान संजू सैमसन मौजूद थे। वहीं नीतीश राणा आते ही विस्फोटक अंदाज में नजर आए और उन्होंने लगातार चेन्नई के हर गेंदबाज का चौकों और छक्कों से स्वागत किया और सिर्फ 5 ओवर में ही राजस्थान टीम का स्कोर 63 रनों तक पहुंच गया। फिर छठे ओवर में नीतीश राणा ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन 8वें ओवर में नूर अहमद ने संजू सैमसन को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसके बाद 10 ओवर में राजस्थान की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 99 रन तक पहुंच गई और अब स्ट्राइक पर मौजूद थे नीतीश राणा और रियान पराग और दोनों बल्लेबाज यहां से फिर से तेज बल्लेबाजी करने लगे। हालांकि 12वें ओवर में राजस्थान को बड़ा झटका लगा क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके नीतीश राणा को 81 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और उन्हें पवेलियन भेज दिया। इसके बाद 14वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए ध्रुव जुरैल को भी नूर अहमद ने सिर्फ 3 रन पर ही पवेलियन भेज दिया। फिर अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने वाणिंदु हसरंगा को भी सिर्फ 4 रन पर विजय शंकर के हाथों कैच आउट करवा दिया और अब 15 ओवर में राजस्थान की टीम अपने 5 प्रमुख बल्लेबाज खो चुकी थी। इसके बाद रियान पराग और शिमरॉन हेटमायर ने राजस्थान की पारी को संभालने की कोशिश की और 17 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने टीम का स्कोर 165 रनों तक पहुंचा दिया। फिर 18वें ओवर में मतीशा पथिराना ने रियान पराग को 37 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। फिर 19वें ओवर में खलील अहमद ने जोफ्रा आर्चर को भी 0 रन पर आउट कर दिया और फिर 20वें ओवर में राजस्थान के 2 और विकेट गिर गए और किसी तरह राजस्थान की टीम अपने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 182 रनों तक पहुंच पाई। वही अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी की बात करें तो खलील अहमद और मतीशा पथिराना ने 2-2 विकेट लिए। नूर अहमद ने भी 2 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने 1-1 विकेट लिया और अब चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए अगले 20 ओवर में 183 रनों का लक्ष्य हासिल करना था और अब रनों का पीछा करने के लिए चेन्नई के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अर्थुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। लेकिन पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर रचिन रविंद्र को बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर भेज देते हैं। उसके बाद राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और अब यहां से राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं और दोनों लगातार बड़े शॉट खेलते हुए अपनी टीम का स्कोर पावर प्ले खत्म होने तक 46 रनों तक पहुंचा देते हैं। और अब जैसे ही चेन्नई की टीम इस साझेदारी को मजबूत कर रही थी, इस बीच वाणिंदु हसरंगा 8वां ओवर लेकर आते हैं और 8वें ओवर में हसरंगा राहुल त्रिपाठी को 23 रन के स्कोर पर हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और चेन्नई टीम को दूसरा बड़ा झटका दे देते हैं। हालांकि दूसरी छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ लगातार बल्लेबाजी जारी रखते हैं और अब उनका साथ देने के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरते हैं। लेकिन शिवम दुबे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और सिर्फ 18 रन बनाकर वाणिंदु हसरंगा के शिकार हो जाते हैं और अब चेन्नई की टीम पर दबाव पूरी तरह से आ चुका था क्योंकि 10 ओवर में चेन्नई ने सिर्फ 74 रन ही बनाए थे और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर भी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 13 ओवर में 99 रन के स्कोर पर अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को खो चुकी थी।
इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ 14वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, जहां एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ एक छोर संभालकर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, वहीं अब उनका साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरते हैं और दोनों बल्लेबाज अगले 15 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर 120 रनों तक पहुंचा देते हैं। और अब चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 30 गेंदों में 61 रनों की दरकार थी और यह लक्ष्य चेन्नई के लिए लगभग नामुमकिन सा दिख रहा था, क्योंकि अब चेन्नई को हर ओवर में लगभग 14 रनों की जरूरत थी। और इसी बीच वाणिंदु हसरंगा चेन्नई को एक और बड़ा झटका देते हैं। हसरंगा सेट हो चुके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को 63 रन के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और अब चेन्नई की टीम पूरी तरह से दबाव महसूस कर रही थी। वही अब स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा मौजूद होते हैं, जो चेन्नई को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। और अब 19 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन तक पहुंच जाता है। और अब आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए चाहिए थे 20 रन और आखिरी ओवर डालने के लिए संदीप शर्मा आते हैं और पहली ही गेंद पर संदीप शर्मा महेंद्र सिंह धोनी को शिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और चेन्नई की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। और चेन्नई की टीम आखिरी ओवर में सिर्फ 14 रन ही बना पाती है और इस मुकाबले को 6 रनों से हार जाती है। राजस्थान की टीम संदीप शर्मा की आखिरी ओवर की शानदार गेंदबाजी के बदौलत ये मुकाबला जीत लेती है और चेन्नई सुपर किंग्स को इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस मुकाबले का पूरा रोमांच कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।